हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से हम लोग एक नए मुद्दे पे आज डिस्कस करने वाले हैं और ये मुद्दा बड़ी फोकस्ड फॉर जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। उस पे हम लोग बात करेंगे और जो भी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करें क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है। और ये आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है अगर आपने पूरी वीडियो देखी नहीं तो, ठीक। पहली बात मैं क्लियर कर दे रहा हूँ यहाँ पे। तो बात यह है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने एक ड्राइव स्टार्ट की हुई है, ठीक है। एक ड्राइव जो स्टार्ट की हुई है, उस ड्राइव का कॉन्सेप्ट है फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। जो गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं, जहां पे रियल एक्टिविटी नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको क्लोज करना, राइट। और ये ड्राइव जो है 16 मई 2023 से लेके 15 जुलाई 2023 तक कंटिन्यू रहेगी, ठीक। ये डायरेक्शन सारे जीएसटी ऑफिसर्स को मिल गए हैं, चाहे वो सीजीएसटी ऑफिसर हो या एसजीएसटी ऑफिसर हो, राइट। अब मेन मुद्दा यहाँ पे क्या है, इस ड्राइव का कॉन्सेप्ट क्या है, ये ड्राइव लाया क्यों गया, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इस ड्राइव का कॉन्सेप्ट है, जैसा पहले मैं बता दिया, मेन जो ऑब्जेक्टिव है फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन को आइडेंटिफाई करके उसको क्या करना, ऑब्सोलीट करना, खत्म करना, ठीक है। अब इसमें जो है जीएसटी ऑफिसर आपके शॉप पे, आपकी फैक्ट्री पे, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस पे विजिट कर सकते हैं। पहली चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। जरूरी नहीं सबके किया जाए, लेकिन कुछ जो वो फिल्टर करके निकालेंगे उन लोगों के पास वो विजिट कर सकते हैं। अब उनके विजिट करने में वो कुछ जो है बेसिक इंफॉर्मेशन भी वो आपसे डिमांड कर सकते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में आपको क्या क्या चीजें पहले तो ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या क्या चीजें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। बहुत केयरफुल इस वीडियो को देखना, मैं सही बता रहा हूं, नहीं तो यहाँ जीएसटी डिपार्टमेंट का पूरा भौकाल एकदम चल रहा है, एकदम भना भन भका भक उस पर पेनाल्टी वगैरह इंपोज करते हुए चलेंगे ये, और आपने जितना कमाया नहीं साल भर में उससे ज्यादा वो पेनाल्टी आपके ऊपर ठोक देंगे, ठीक है। इससे बचने के लिए आप कुछ चीजों को जिम्मेदारी से उसे पूरा करिए। पहली जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए कि चाहे जीएसटी में आप रेगुलर में रजिस्टर्ड पर्सन हैं या कंपोजिशन में रजिस्टर्ड पर्सन हैं, यू मस्ट हैव अ साइन बोर्ड ऑन योर शॉप, फैक्ट्री या बिजनेस प्रीमाइसेस। वहां पे आपका जो है बिजनेस प्रीमाइसेस वगैरह पे आपका बोर्ड होना चाहिए, तो साइन बोर्ड डिस्प्ले होना चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। अगली चीज ये है, उस साइन बोर्ड पे आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना आप। अगली चीज, आपको जीएसटी सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट जो आरसी मिला होगा, उसकी आरसी की एक कॉपी आपकी दुकान पे कहीं पे चिपका हुआ होना चाहिए, ठीक है। आप चाहे उसको लेमिनेट करवा के या किसी भी तरीके से फ्रेमिंग करवा के आप अपनी दुकान में कहीं लटका दो एक कील ठोक के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला मुद्दा यहाँ पे है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जितनी भी पेंडिंग है उसको फाइल कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। सारे कॉम्प्लायंस जितने हैं, नॉन कॉम्प्लायंस हैं, उसको कॉम्प्लाई कर लीजिए, ठीक है। सारे जीएसटी रजिस्ट्रेशन फाइल करिए, उस पर टैक्स, रेलेवेंट टैक्स जो बनता है वो जमा करिए। और अगली चीज ये है, सेल्स और परचेज बिल एकदम मेंटेन रखिए, कम से कम 6 महीने के तो अपने पास मेंटेन रखिए, क्योंकि वो रैंडमली कहीं से भी आपसे परचेज और सेल के बिल पूछ सकते हैं, ठीक है। अगली चीज ये है कि अगर मान लीजिए उन्होंने आपसे ये कहा कि आप अपना स्टॉक कहाँ पे रखते हैं, अपना माल मटेरियल कहाँ पे रखते हैं, आपने कहा सर हम माल मटेरियल वो बगल वाली दुकान में रखते हैं, ठीक है, बगल है एक शॉप 1 किलोमीटर पे, वहां रखते हैं, ठीक है। तो वो कहेंगे ठीक है चेक कराओ, आप गए चेक करवाए, माल मटेरियल तो मिला, लेकिन अब वहां पे सवाल ये होगा कि जहां पे माल मटेरियल आपने अपना रखा हुआ है उसको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अपने आरसी में मेंशन कराया है या नहीं कराया है, ठीक है। तो उसको भी आप मेंशन करवाइए यहां पे। अब इन चीजों में अगर आप पाए जाते हो, नॉन कॉम्प्लायंस में पाया जाता है, यानी कि ना तो साइन बोर्ड है, ना तो आरसी डिस्प्ले हो रहा है, ना तो जीएसटी रिटर्न फाइल है, सेल परचेज के बिल मिसिंग है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस आपने नहीं दिखाया, तो यहाँ पे बहुत हैवी पेनाल्टी है, ध्यान रखना। सेक्शन 125 ये बोलता है कि कोई पेनाल्टी अगर मेंशन नहीं है कहीं पे ना, तो 125 की पेनाल्टी वहां पे लगेगी 50,000 रुपए की, ठीक है। 25 हजार रुपए से जीएसटी एसजीएसटी मिला के, ठीक है। तो 50,000 रुपए की पेनाल्टी लगेगी। तो ईच एंड एवरी नॉन कॉम्प्लायंस में 50 हजार की पेनाल्टी है, ध्यान रखना इसको। आपने साल भर में जितना कमाया नहीं उससे ज्यादा आप पेनाल्टी दे चुके होंगे। अगली बात यह है कि जो स्टॉक आपने मेंटेन किया हुआ अपने गोडाउन में, अपने शॉप में या वेरेवर या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस जो भी है,
उस स्टॉक का प्रॉपर रिकॉन्सिलेशन होना चाहिए, कितना इनपुट हुआ कितना आउटपुट हुआ, यानी कि कितना आया गया वाला स्टॉक मेंटेन पूरा होना चाहिए। कोई वेरिएंस अगर पाया जाता है उसमें तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए कि ये वेरिएशन क्यों है, कि भैया चोरी हो गया, लीक हो गया, कट गया, फट गया, टूट गया, जो भी हो पूरा रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए। हालांकि जीएसटी ऑफिसर सारे नॉन कॉम्प्लायंस पे या मिस्टेक है, सारी मिस्टेक पे पेनाल्टी तो नहीं लगा सकता। ऐसी मिस्टेक जो इजीली रेक्टिफिएबल है, जिनको आराम से संशोधित किया जा सकता है, उस पर उन्हें पेनाल्टी लगाने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई मेजर मिस्टेक है, ठीक है, मेजर मिस्टेक के केस में आपके ऊपर वो पेनाल्टी लगा सकते हैं, क्योंकि ये लॉ में प्रोवाइड किया गया है, कानून में आप लड़ नहीं सकते उनसे, ठीक है। यही तो बात है कि टैक्स जो है, ये जीएसटी जो है, ये एक्सटॉर्शन ऑफ मनी है, एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। पूरी तरह से कानून का उपयोग करके आपसे मनी का एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, मतलब, लेकिन ये कानून के तहत हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने प्रॉपर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करिए। कभी भी जीएसटी ऑफिसर आए, कोई भी रिकॉर्ड मांगे तो उसे आप प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से, और डरने वाली कोई बात नहीं है, आप अपने तरीके से अपने पार्ट पे आप सही रहिए, ठीक है। अभी एक लेटेस्ट केस में बताता हूं। जीएसटी ऑफिसर बिजनेस प्रीमाइसेस पे आता है और वो चेक करता है, ठीक है। वो अपने पास आपके पोर्टल का कुछ रिकॉर्ड भी लेके आता है, ठीक है। अब ध्यान से समझना यहाँ पे मामला क्या था। अब वो रिकॉर्ड लेके आता है, रिकॉर्ड में जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लेजर में उसका कोई बैलेंस नहीं था, कोई आईटीसी नहीं थी, लेकिन आया दुकान में देखा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो वहां पे क्वेरी ये करने लगा वो कि आपके पास स्टॉक है लेकिन आईटीसी क्यों नहीं है। अब इस मुद्दे पे वहां पे पेनाल्टी इंपोजिशन की बात आ गई, मतलब यहाँ पे हरेसमेंट वाली बात आ गई। हमारे पास फोन आता है कि ऐसे ऐसे बात चल रही है, मैंने कहा ठीक है बात कराओ मेरी, ठीक है। हमने बात किया, भाई एक बात बताओ, उसके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर नहीं है, ठीक है, पोर्टल पे, तो जरूरी है कि स्टॉक भी ना हो। स्टॉक है, अब वो रिलीज करेगा, उस पर आउटपुट टैक्स पे करेगा। ये जरूरी थोड़ी ना है कि आपके पास स्टॉक पड़ा है तो इनपुट टैक्स क्रेडिट भी होना चाहिए। आपने पिछली सेल्स वगैरह में जो भी आईटीसी थी उसको रिडीम हो गया वो पूरा, अब जो स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ है वो उस पे पूरा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी वो पे करेंगे। तो ये कौन सी क्वेरी हुई यहाँ पेनाल्टी लगाने की। तो हालांकि इस मामले को भी सेटल कराया गया, सेटल का मतलब है कानूनन सेटल कराया गया, ऐसी कोई सेटलमेंट वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि जब जीएसटी ऑफिसर आपकी शॉप पे विजिट करेगा तो वहां पे पर्सनल इंटरेक्शन होगा, ध्यान रखना। और जहां पर्सनल इंटरफेयर होता है वहां पे हरेसमेंट, करप्शन के चांसेस पूरी तरह से बढ़ जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप सारे रिकॉर्ड मेंटेन करिए एज पर लॉ, ठीक है, एज पर लॉ मेंटेन करिए। और आप गाइडेंस लीजिए किसी से, किसी भी समस्या के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है। लेकिन वहां पे मैं मदद नहीं कर पाऊंगा अगर आप कानून को फॉलो नहीं करते हैं। कानून को अगर आप फॉलो करते हैं उसके बाद आपके साथ अगर कोई दिक्कत हो रही है देन आई कैन टेक स्टैंड, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए उसके लिए। तो इसलिए जो है इस वीडियो को बनाना थोड़ा सा मैंने रेलेवेंट यहाँ पे समझा तो इसको बनाया। होपफुली ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हाय हेलो करके भेज दीजिएगा, हाँ भैया अच्छी लगी है, ताकि मैं मोटिवेट होकर अगली वीडियो को रिकॉर्ड कर सकूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर। और हाँ, कानून को जरूर फॉलो करिए। अगर आप कानून को फॉलो नहीं करते हैं तो दैट मीन्स आपके अंदर गलती है, गड़बड़ी है, ठीक है, आपके अंदर गड़बड़ी है और पेनाल्टी आपके ऊपर लगनी चाहिए। अगर आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं और माइनर मिस्टेक्स ऐसी पाई जाती है जो इजीली रेक्टिफिएबल है लेकिन उसके बाद भी ऑफिसर आपके ऊपर पेनाल्टी इंपोज कर रहा है, तो यू कैन फाइट विद द ऑफिसर। आप वहां पे बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के थ्रू आप उससे लड़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वैसे दुनिया में बहुत तरीके के लोग मिलेंगे, कुछ प्यारे लोग भी मिलेंगे, कुछ नॉन प्यारे लोग भी मिलेंगे, दोनों तरीके के मिलेंगे। तो आप हर किसी से हैंडल करने की कैपेसिटी अपने अंदर रखिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।